भारतीय जनता पार्टी की पूर्व स्पोक्सपर्सन नुपुर शर्मा, जिन्होंने पहले भी सुप्रीम कोर्ट में एक एप्लीकेशन मूव की थी अपने खिलाफ जितनी भी एफआईआर्स हैं उन्हें क्लब करवाने के लिए, दोबारा से उनके लिए एक मिसलिनियस एप्लीकेशन जो है वो फाइल की गई। उस पिटिशन की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज रिलीफ जो है वो नुपुर शर्मा को दिया है। उनके खिलाफ मामला बना था जिस समय उन्होंने प्रॉफिट के खिलाफ कुछ कंट्रोवर्शियल रिमार्क्स दिए थे एक टेलीविजन डिबेट में, और अब भारतीय जनता पार्टी की पूर्व स्पोक्सपर्सन नुपुर शर्मा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ये इंटरिम रिलीफ दिया है कि उनके खिलाफ कोई भी कोर्सिव स्टेप्स ना लिए जाएं उन सभी एफआईआर्स में जो एफआईआर उनके खिलाफ अलग अलग जगहों में दर्ज हैं। टेलीविजन की एक चैनल डिबेट हुई थी मई 26 को, जिस डिबेट में उन्होंने कुछ कंट्रोवर्शियल रिमार्क्स किए थे, उसको लेकर उनके खिलाफ कई सारी एफआईआर्स दर्ज की गई। उन एफआईआर्स को क्लब करवाने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंची। उस समय आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रिंजेंट रिमार्क्स दिए थे और पिटिशन को भी डिसमिस करके ये कहा था कि आप लोअर कोर्ट्स में ऑल्टरनेट रेमेडीज अवेल करने के लिए जा सकते हैं। कोर्ट ने अब जो है इंटरिम रिलीफ दिया है और उसमें कहा है कि आगे भी अगर कोई एफआईआर दर्ज होती है, कोई कंप्लेंट दर्ज होती है नुपुर शर्मा के खिलाफ, तो उसके ऊपर भी ये रिलीफ एप्लीकेबल होगा। उस मामले में भी ये कहा गया है कि उनके खिलाफ कोई कोर्सिव स्टेप्स नहीं लिए जाएंगे फिलहाल के लिए। दोबारा से इस पिटिशन की सुनवाई जो है वो जस्टिस सूर्यकांत और जेबी पार्डेवाला की बेंच ने की, जिन्होंने पहले शर्मा की पिटिशन को एंटरटेन करने से जुलाई 1 को मना कर दिया था। इसी मिसलिनियस एप्लीकेशन पर एक नोटिस जारी करते हुए ये कहा बेंच ने कि उन्हें इंटरिम रिलीफ दिया जाता है। शर्मा के जो लॉयर हैं सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह, उन्होंने कोर्ट के सामने ये पेश किया कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर जुलाई 1 को आया उसके बाद से भी कई सारी डेथ थ्रेट्स जो हैं वो नुपुर शर्मा को मिली हैं और उन्हीं थ्रेट्स को लेते हुए वो दोबारा से सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से उनकी लाइफ और लिबर्टी पे थ्रेट्स आ रही हैं उसके नतीजे में उनके पास वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो ऑल्टरनेट रेमेडी के लिए हाई कोर्ट में जा सकें। उसके साथ साथ में उन्होंने बेंच ने ये कहा कि मेन कंसर्न ये है कि शर्मा को किस तरीके से प्रोटेक्शन दी जा सकती है ताकि वो लॉ के अंडर जितनी भी रेमेडीज अवेलेबल हैं उन्हें अवेल कर सकें। बेंच ने यूनियन को भी, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी और स्टेट्स को भी नोटिस जारी किए हैं, ये कहते हुए कि मालूम किया जाए क्या मोडालिटीज़ हैं, और ये तक कहा कि उन्हें अगर लाइफ थ्रेट्स हैं तो उन्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। साथ ही में ये कहा गया कि इससे एक्सप्लोर करने के लिए नोटिस जारी कर दिए जाए रिस्पोंडेंट्स को 10 अगस्त तक, और कॉपीज जो है मेन पिटिशन की वो भी फॉरवर्ड कर दी जाए। लिबर्टी ये भी ग्रांट की गई कि दस्ती और सर्विसेज जो है वो स्टैंडिंग काउंसिल्स के थ्रू होगी, और एक इंटरिम मेजर ये दिया, इंटरिम रिलीफ ये दिया कि डायरेक्ट कर दिया गया है स्टेट्स को भी और यूनियन को भी कि कोई भी कोर्सिव एक्शन पिटिशनर के खिलाफ, नुपुर शर्मा के खिलाफ ना लिया जाए उन सभी एफआईआर्स में जो एफआईआर्स उनके खिलाफ दर्ज हैं उस 26 मई 2022 के मामले को लेकर। रिलीफ जो है वो दे दिया गया। ऑलरेडी जब पहले सुप्रीम कोर्ट में नुपुर शर्मा पहुंची थी तो उन्होंने जो रिट पिटिशन फाइल की थी उसमें उन्होंने मांग की थी कि उनके खिलाफ जितनी भी मल्टीपल एफआईआर्स दर्ज हैं उन एफआईआर्स को क्लब कर दिया जाए। उनका ये कहना था कि सेम ही मामले में अलग अलग स्टेट्स में उनके खिलाफ एफआईआर लगाई गई है, और उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने का ऑर्डर आ गया तो उन्होंने अपनी रिट पिटिशन को विड्रॉ कर लिया था। लेकिन अब दोबारा से मिसलिनियस एप्लीकेशन फाइल की गई उसी रिट पिटिशन को रीओपन करने के लिए, जिसमें नुपुर शर्मा का ये कहना है कि उन्हें रेप थ्रेट्स भी मिल रही हैं और डेथ थ्रेट्स भी मिल रही हैं। उस जुलाई 1 के ऑर्डर के बाद नुपुर शर्मा ने पहले ये जो है इस पिटिशन को विड्रॉ कर लिया था, जिस समय जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेबी पार्डेवाला के बेंच ने कई सारे कमेंट्स किए थे, स्ट्रिंजेंट ओरल ऑब्जर्वेशंस की थी, जिन ओरल ऑब्जर्वेशंस में बेंच ने कहा था कि नुपुर शर्मा के रिमार्क्स ने पूरे देश में आग लगा दी है, और ये भी कहा था कि दिस लेडी सिंगल हैंडेडली रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट इज हैपनिंग इन द नेशन। शर्मा ने रिट पिटिशन जो की थी उसमें उन्होंने मांग की थी कि उनके खिलाफ जो एफआईआर्स हैं महाराष्ट्र में, तेलंगाना में, वेस्ट बंगाल में, कर्नाटका में, उत्तर प्रदेश में, आसाम में, जम्मू कश्मीर में, और उन सभी को क्लब कर दिया जाए उस एफआईआर के साथ जो एफआईआर दिल्ली पुलिस ने रजिस्टर की है। सुप्रीम कोर्ट में अब ये देखा गया, सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह ने आर्ग्यू किया
कि नुपुर शर्मा को कई सारी डेथ थ्रेट्स आ रही हैं, जेन्युइन रियल थ्रेट्स जो हैं वो दी जा रही हैं। उन्होंने इंस्टेंसेस भी पेश किए जिसमें उन्होंने बताया कि 1 जुलाई को ही कई सारे के बाद से कई सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं, जिसमें एक सलमान चिश्ती हैं जिन्होंने एक वीडियो सर्कुलेट की जिसमें उन्होंने ये मांग की कि नुपुर शर्मा को मार दिया जाए। उसके अलावा उनका ये कहना है कि एक और व्यक्ति थे जिन्होंने इसी तरीके से एक वीडियो सर्कुलेट की जिसमें पिटिशनर को बिहेड करने का, यानी कि उनकी गर्दन काट देने तक की थ्रेट्स जो हैं वो दी गई। और उसके अलावा उन्होंने कहा कि कई सारी और एफआईआर्स भी पिटिशनर के खिलाफ दर्ज हो चुकी हैं। कोलकाता में भी एफआईआर दर्ज हो चुकी है जिसमें पुलिस जो है वो ढूंढ रही है कि उन्हें जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए नुपुर शर्मा को। इसके चलते सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह ने आर्ग्यू किया कि उनकी लाइफ को क्योंकि थ्रेट है, इसके चलते सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 21 का ख्याल रखते हुए उन्हें कोई इंटरिम रिलीफ ग्रांट करे। उन्होंने कहा कि थ्रेट अभी भी है और जेन्युइन रिस्क है नुपुर शर्मा का लाइफ में, जिसके चलते वो एफआईआर क्वॉश करवाने के लिए हर जगह जाना उनके लिए मुमकिन नहीं है। उनका ये कहना था एडवोकेट मनिंदर सिंह का कि एक ही एलिगेशन है, एक ही क्रिमिनल ऑफेंस है, सो कॉल्ड क्रिमिनल ऑफेंस उनका ये कहना है, जिसमें मल्टीपल एफआईआर्स लगाई गई हैं। इसके चलते जो थ्रेट्स उन्हें मिल रही हैं, आर्टिकल 21 का ख्याल रखते हुए उन्हें रिलीफ दिया जाए। जस्टिस सूर्यकांत ने इस मामले में ये कहा कि बेंच का ये मकसद नहीं था, बेंच ने जो ऑब्जर्वेशंस की या जो ऑर्डर दिया उसमें उन्होंने ये नहीं कहा कि नुपुर शर्मा को हर एक हाई कोर्ट में रेमेडी के लिए जाना पड़े। तो उन्होंने कहा कि इस एक्सटेंट तक हम करेक्ट करते हैं, हमारा ये मतलब नहीं था, वी डिड नॉट इंटेंड कि आपको हर जगह हर हाई कोर्ट में, यानी जिन जिन स्टेट्स में उनके खिलाफ एफआईआर है उन्हें हर हाई कोर्ट में जाकर जो है खुद को डिफेंड करना पड़े। दिल्ली को लेकर उन्होंने कहा कि दिल्ली में पहली एफआईआर दर्ज की गई थी, जहां पर भी पहली एफआईआर है वहीं पर आपको जाना पड़ेगा। तो उन्होंने पूछा जस्टिस सूर्यकांत ने कि क्या वो दिल्ली हाई कोर्ट में पेश होने के लिए तैयार है। तो जब सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह ने उसका जवाब हाँ में दिया तो इंटरिम रिलीफ ग्रांट किया गया। इससे पहले जो है स्ट्रिंजेंट ओरल ऑब्जर्वेशन जो है सुप्रीम कोर्ट की रही नुपुर शर्मा के मामले में। बेंच ने ये तक कहा था कि जो पिटिशन थी नुपुर शर्मा की सुप्रीम कोर्ट के सामने, वो इट्स स्मैक्ड ऑफ एरोगेंस की जो मजिस्ट्रेट्स हैं वो उनके लिए बहुत छोटे हैं कि वो सीधा जो है वो सुप्रीम कोर्ट चली आई हैं। अब जो है टेम्परेरी तौर पर रिलीफ नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट ने तो ग्रांट दे दिया है, जिसमें कहा गया कि उनके खिलाफ कोई भी कोर्सिव एक्शन फिलहाल ना लिया जाए उन सभी मामलों में जिन मामलों में अलग अलग जगहों पर एफआईआर उनके खिलाफ दर्ज हैं। और साथ ही में ये भी कह दिया गया कि दिल्ली में क्योंकि पहली एफआईआर दर्ज थी तो उन्हें दिल्ली में जो है वो पेश होना होगा खुद को डिफेंड करने के लिए।